जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी का ध्रुव एस में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम लोग द हिंदू, पीआईबी, लाइव मिंट, इंडियन एक्सप्रेस और विकिपीडिया के जो बेस्ट करंट अफेयर्स हैं, इसको यहाँ से लेकर के हमने एक शॉर्ट नोट्स तैयार किया। 1 पेज और शॉर्ट नोट्स है। ये आपके क्विक रिमेंबर और रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। साथ में हम लोग यहाँ से जैसे कि टॉपिक्स है, यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए और जितने भी स्टेट पीसीएस हैं वहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। जैसे वर्ल्ड बैंक ने एक ग्लोबल रेमिटेंस रिपोर्ट 2024 रिलीज किया था। उसमें बताया इसने कि जो इंडिया का है 14.3% से हाईएस्ट ग्लोबल रेमिटेंस इंडिया के पास आता है। टॉप 5 रेमिटेंसेस जो कंट्रीज हैं जिसमें बात करें तो इंडिया हो गया, मैक्सिको हो गया, चाइना, फिलीपींस और पाकिस्तान है। इंडिया का कितना रेमिटेंस आया है तो डॉलर 129 बिलियन आया है, जो 2023 में 125 बिलियन से ज़्यादा है। और रेमिटेंसेस मोस्टली जो लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ है, जो 5.8% का ग्रोथ हुआ है, जो पिछले प्रीवियस ईयर के रेमिटेंसेस हैं। और जो कंट्रीज हैं लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, उनमें टोटल यदि पूछा जाए तो डॉलर 685 बिलियन डॉलर्स का 2024 में रेमिटेंसेस है। बेसिकली रेमिटेंसेस होता है क्या है कि एक फाइनेंशियल ट्रांसफर होता है। कोई भी मान लो कोई भी इंडिया का व्यक्ति यदि बाहर जाकर दुबई में पैसे कमा रहा है और वहां से इंडिया में अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पैसे ला रहा है, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल ट्रांसफर होता है उसे रेमिटेंसेस कहा जाता है। क्लियर है। सेकेंड है यहाँ पे नोरो वायरस के बारे में। तो ये नोरो वायरस क्या एक हाईली कंटाजियस वायरस था, काफी अभी न्यूज में रहा था ये। और ये बेसिकली कॉज करता है क्या, गैस्ट्रो टेरिटाइटिस। और इसको दूसरे स्टोमक फ्लू के नाम से भी जानते हैं। इसका इसका जो सिम्टम्स होता है जैसे नोसिया हो गया, वोमिटिंग हो गया और डायरिया हो गया। और ये किस टेम्परेचर तक सर्वाइव कर सकता है तो 60 डिग्री टेम्परेचर तक ये सर्वाइव कर सकता है। और ये एनवायरमेंट के लिए रेसिस्टेंट है। ट्रांसमिट कैसे होता है तो फीकल ओरल रूट के द्वारा या फिर कंटामिनेटेड जो हम लोग प्रदूषित खाना और पानी का यूज करते हैं उसके द्वारा। और ये पर्सन टू पर्सन फैलता है, स्प्रेड करता है। इसका कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है। न्यूट्रिनो के बारे में बात करें यहाँ पे तो न्यूट्रिनो का क्या है, बेसिकली अभी न्यूज में क्या था कि जो साइंटिस्ट है टू अंडर वाटर टेलीस्कोप इन्होंने लगाया था मेडिटेरियन सी में। और किसका क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप उसका था। और बेसिकली लगाया गया था कि जो हाई एनर्जी न्यूट्रिनो है उसको डिटेक्ट करने के लिए। और न्यूट्रिनोज का दूसरा नाम क्या है, गोस्ट पार्टिकल भी इनको कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोस्ट पार्टिकल किसको कहते हैं। बेसिकली न्यूट्रिनो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की तरह सिमिलर होता है, लेकिन इस पे कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है। एक एक फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जो यूनिवर्स में पाया जाता है और क्वाइट न्यूमरस होता है। इसका बेसिकली स्टडी करते हैं कि जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, कॉस्मिक रे है और डार्क मैटर, उसमें इसका स्टडी को काफी हेल्प मिल जाता है एस्ट्रोफिजिकल इन्वेस्टिगेशन के रूप में। इंडिया ने अभी यूएनएफसीसी को फोर्थ अपना रिपोर्ट सबमिट किया है, ठीक है। उसमें बताया है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसका 7.93% से डिक्रीज हुआ है 2019 से 20 के बीच में। किस सेक्टर का सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन का रोल है तो एनर्जी का 75.66%, एग्रीकल्चर 13.72%, इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड प्रोडक्ट यूज का 8.06% है और वेस्ट से 2.56। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा किस में होता है, और उसके बाद क्या है, एक तो सीक्वेंस यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। जो इमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी का है वो 36% से घटा है 2005 से 2020 के बीच में। नॉन फॉसिल्स जो सोर्सेस हैं उसका शेयर बात करें तो 46.52% का टोटल का जनरेशन कैपेसिटी का ये कंस्टिट्यूट करता है। अक्टूबर 2024 का डेटा। कार्बन सिंक के बारे में बात करें तो जो एडिशनल 2.29 जो बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक इसमें फॉरेस्ट और ट्री कवर के द्वारा 2005 से 2021 के बीच में हुआ है। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर्स टोटल क्या है तो करंटली 25.17% ऑफ कंट्री टोटल जियोग्राफिकल एरिया का कंसिस्टेंट इंक्रीज कर रहा है। मिथाइल कोबालामिन क्या है तो बेसिकली अभी एफ एस एस आई ने एक क्लैरिफिकेशन दिया है मिथाइल कोबालाइन के गाइडलाइन से रिलेटेड, जो बेसिकली यूज होता है हेल्थ सप्लीमेंट्स और मेडिकल पर्पस और न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में।
इसमें बेसिकली क्या था कि एफसीआई ने जो 2016 में इसको मिथाइल कोबालामिन को बैन कर दिया था, लेकिन 2021 में इस बैन को हटा दिया था। मिथाइल कोबालामिन बेसिकली है क्या? तो ये विटामिन B12 का एक नेचुरल रूप है और ये पाया जाता है फूड सोर्सेज जैसे कि फिश में, मीट में, एग्स में एंड मिल्क। ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है जो इंटीग्रेट करता है डीएनए सिंथेसिस, आरबीसी प्रोडक्शन और न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस में। दूसरे रूप हैं इसके साइनोकोबालामिन और हाइड्रोक्सी कोबालामिन। ये बेसिकली क्या करता है कि जो हमारे बॉडी के फंक्शंस हैं उसको रेगुलेट करता है, जैसे सेल मल्टीप्लिकेशन, ब्लड फॉर्मेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है, और यूजेज कहाँ थे? पेन एलिविएशन, डायबिटिक न्यूरोपैथी, ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, अल्जाइमर्स डिजीज में इसका काफी रोल है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो अभी जितने हमने फैक्ट्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एज पर द वर्ल्ड बैंक इंडिया सिक्योर 14.7% ऑफ ग्लोबल रेमिटेंसेस इन 2024। जो रेमिटेंसेस का जो टॉपिक है वहां से तीनों स्टेटमेंट्स लिए गए हैं। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा कि 14.7% का टोटल ग्लोबल रेमिटेंसेस का इंडिया का मतलब उसमें 14.7% इंडिया का और उसमें रोल है। फिर इंडिया एट $129 बिलियन और ये बढ़ा है 2023 के $123 बिलियन से। और इसमें इंडिया के अलावा कौन कौन से? मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस, पाकिस्तान, ड्रिवन बाय द रिकवरी इन जॉब मार्केट्स इन हाई इनकम कंट्रीज ऑफ OECD। थर्ड स्टेटमेंट है कि जो रेमिटेंसेस टू लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज आर प्रोजेक्टेड टू सर्व $685 बिलियन इन 2024 और ग्रोथ रहा है 5.3% का टोटल ग्रोथ रेट रहा है। तो यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स रेमिटेंसेस से रिलेटेड है। आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं, नोट करेक्ट है। बताइए आंसर क्या होगा? अभी हमने जस्ट पढ़ा था, बताइए। आंसर है आपका डी, सी। यहाँ पे तीनों आपके स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पे। तो इंडिया का टोटल ग्लोबल रेमिटेंसेस में इंडिया का कितना परसेंट भागीदारी है? भागीदारी इनका आप देख रहे हो 14.7 दिया हुआ है, लेकिन कितना है? 14.3%। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हुआ। सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है? क्योंकि इंडिया का अभी कितना था? $129 बिलियन। और 2023 में कितना था? 2023 में था आपका 123 बिलियन नहीं था, कितना था? 125 बिलियन डॉलर। ठीक है, ये सेकेंड स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग हुआ। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों हुआ? कि जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनका $685 बिलियन तो है इनका टोटल, लेकिन ग्रोथ कितने का रहा है? तो ग्रोथ इनका रहा है, और यहाँ पे 5.3% नहीं हो गया, 5.8% का ग्रोथ रहा है। ठीक है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग। आंसर क्या होगा? नॉट करेक्ट, ऑल थ्री आर नॉट करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन देखिए। एक तीनों स्टेटमेंट्स नोरो वायरस से रिलेटेड है। ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पे? इट इज अ हाईली कंटाजियस वायरस दैट कॉज गैस्ट्रोएंटेरिटाइटिस नॉन एज स्टमक फ्लू। फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि नोरो वायरस आर रिलेटिवली रेसिस्टेंट इन एनवायरमेंट एज दे कैन सर्वाइव फ्रीजिंग एज वेल हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव करते हैं अप टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि इट ट्रांसमिटेड प्राइमरली थ्रू फीकल ओरल रूट, आइदर कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड और वाटर, और बाय स्प्रेडिंग डायरेक्टली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो यहाँ बताना है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नोरो वायरस आर करेक्ट। नोरो वायरस से रिलेटेड ये तीन स्टेटमेंट्स आपके सामने दिए हुए हैं। यहाँ बताना है कि कौन से कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर है यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं। कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि हाई टेम्परेचर तक का अप टू यहाँ पे जो टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, लेकिन कितना डिग्री तक है? 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक का इनका है। ठीक है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये न्यूट्रिनो से रिलेटेड है, तीनों दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट न्यूट्रिनो से रिलेटेड है कि साइंटिस्ट आर डिप्लॉइंग 2 अंडर वाटर टेलीस्कोप को उन्होंने किया हुआ है
डिप्लॉय किया है अंडर द क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप टू द डिटेक्ट हाई एनर्जी न्यूट्रिनो या घोस्ट पार्टिकल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि न्यूट्रिनो ये टीनी पार्टिकल दैट वेरी सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन विद द इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पे। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव आर करेक्ट? फर्स्ट सेकेंड दोनों या इनमें से कोई भी नहीं? तो करेक्ट आपका फर्स्ट वन है। रॉन्ग, सेकेंड रॉन्ग है, फर्स्ट करेक्ट है। सेकेंड रॉन्ग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो न्यूट्रिनो है टीनी पार्टिकल तो है और इलेक्ट्रॉन के सिमिलर ही है, लेकिन यहाँ पे कोई भी इसका इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है। यहाँ पे विद के जगह पे यहाँ पे विद नहीं होगा, विदाउट, विदाउट, विदाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग। ये जो रिपोर्ट है इंडिया फोर्थ बाइनियल अपडेटेड रिपोर्ट जो यूएनएफसीसी को इंडिया ने सबमिट किया उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ग्रीन हाउस एमिशन हैज डिक्रीज 6.93 इन 2020 टू कंपेयर टू 19। तो जो 19 से 20 के बीच में 6.93% का डिक्रीज हुआ है, घटा है। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है कि एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी हैज रिड्यूस बाई 46% बिटवीन 2005 से 2020 के बीच में, अभी जस्ट हमने को पढ़ा है। थर्ड स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो एडिशनल कार्बन सिंक है वो 3.29 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैव बीन क्रिएटेड थ्रू फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 2005 से 2021 के बीच में। ठीक है, तो बताइए इनमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट है? बताइए, आंसर होगा आपका ऑल थ्री। ऑल थ्री आर नॉट करेक्ट। रॉन्ग क्या है? फर्स्ट वाले में क्या रॉन्ग है? फर्स्ट वाले में रॉन्ग है यहाँ पे कि यहाँ जो ग्रीन हाउस एमिशन का जो डिक्रीज हुआ है 2019 से 20 के बीच में 6.93 नहीं है, फिर कितना है? यहाँ पे 7.93, 7.93%। फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है? क्योंकि जो एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी है वो रिड्यूस कितना किया है भाई? 46% नहीं है, कितना परसेंट है फिर? ये 46 के जगह पे 36%। और जो कार्बन सिंक रहा है वो कितना रहा है, क्रिएट हुआ है फॉरेस्ट और ट्री कवर्स के बीच में? तो यहाँ पर 3.29 बिलियन टन नहीं होकर के 2.29 बिलियन टन है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट आपका